में बात कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी दो वर्ड से बना हुआ है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, जियो GEO जियो, GRAPH ग्राफी। जियो का जो रियल मीनिंग है वो है अर्थ, और अर्थ जिसको आप पृथ्वी समझ रहे हैं, और ग्राफी का जो रियल मीनिंग है वो है इसका वर्णन, जिसे हम अपने इस फिगर के द्वारा डील कर रहे हैं। और ये जो फिगर है हमारा, ये अर्थ का फिगर है। आप जान रहे हैं कि अर्थ जो है हमारा, जो अर्थ है वो बिल्कुल गोल तो नहीं है, क्योंकि मैगेलियन ने 1519 में ये साबित कर दिया था कि हमारी अर्थ जो है ये गोल नहीं है बल्कि चिपटी है। और इस अर्थ पर कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा ज्योग्राफी का अध्ययन किया गया, जिसमें सबसे मुख्य काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा को माना गया, या ऐसे भूमध्य रेखा भी जानिए। भूमध्य रेखा से ही क्लियर मीनिंग होता है, भू मीन्स पृथ्वी और रेखा मीन्स रेखा। पृथ्वी मध्य मतलब बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जो एक काल्पनिक रेखा गुजर रही है वो भूमध्य रेखा कहलाती है, यानी वो इक्वेटर है। 0 डिग्री पर यह अवस्थित है, और 0 डिग्री से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, और ठीक इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर आएगा। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इस पृथ्वी पर कुछ अन्य लैटिट्यूड्स हैं जिसे आप अक्षांश रेखा के रूप में जान रहे हैं, और ये सारे अक्षांश रेखा 1-1 डिग्री पर अवस्थित है। 1 से 2, 2 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। इस तरह से ये बढ़ रहा है, यानी 90 ऊपर 90 नीचे, ये 180 हो गया। फिर इसके पीछे में पृथ्वी है तो वो भी 90 90 180, यानी 360 का ये क्या है, वृत्त है। पृथ्वी जो है हमारे 360 डिग्री को शो कर रही है, ठीक ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 20.5 डिग्री साउथ। ये नॉर्थ और साउथ जो है एक स्पेशल रेखा के रूप में माना जाता है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर रेखा। ठीक, इसके बाद ऊपर जाइए 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। ये भी एक स्पेशल रेखा है, इसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं, इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है हमारा, और ये साउथ पोल है, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर अवस्थित है। ये तो रेखाओं की बात हुई। अब इस रेखाओं के द्वारा एक अन्य रेखाओं के विषय में भी आप जान लीजिए, जो कि पृथ्वी को नॉर्थ टू साउथ कट करती है। और ये जो रेखा है ये प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका स्पेशल नाम है GMT। बाद में ये प्राइम मेरिडियन बना था, क्योंकि इसके इधर क्या हो गया, ये ईस्ट, और इधर क्या हो गया, वेस्ट। तो ईस्ट के तरफ टाइम प्लस जाता है और वेस्ट के तरफ टाइम माइनस जाता है। ठीक, अब मैं पृथ्वी के इस शेप के द्वारा आपको कुछ खास चीजों को बताना चाह रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। ये हमारी पृथ्वी बन गई, इस पर रेखाओं का निर्माण भी हो गया, देखिए। तो अब सबसे पहले एक ही रेखा के विषय में आप जानिए। ये इक्वेटर जो है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, इसे थोड़ा सा रुक करके जानिए। मैंने कहा था कभी कि अर्थ जो है हमारा कालांतर में आग का एक गोला था, और वातावरण के चेंजेस होते होते करोड़ों वर्ष लगे होंगे इस पृथ्वी के निर्माण में। और इसका जो भूप्रपट्टी है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, यहीं पर जीवन संभव हो पाया। इसलिए एक बहुत ही अद्भुत ग्रह है पृथ्वी हमारा, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जहां लाइफ रेसिस्ट करता है, लाइफ संभव हो पाया है। और इसका सबसे मेन कारण है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर वाटर है। आप जान रहे हैं कि हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है,
और 1/4 पार्ट जो है ये लैंड है, इसी पर माउंटेन वगैरह जो भी पठार वगैरह जो भी है सब कुछ इसी में। तो 3/4 पार्ट लैंड और 1/4 पार्ट 3/4 पार्ट वाटर और 1/4 पार्ट लैंड को समझना बहुत जरूरी है। तो 1/4 पार्ट में महादेश के विषय में आप जानिए। हमारे देश में, हमारे पूरे पृथ्वी पर 7 महादेश हैं, आपको याद ही होगा। नंबर 1 में एशिया आ जाइए, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 अंटार्कटिका। अब इन सारे में से एशिया सबसे बड़ा महादेश है, जहां की हमारा देश भारत अवस्थित है। और ये नंबर 7 को भी इसलिए मैं बता रहा हूं, ये अंटार्कटिका जो एशिया के लगभग इक्विवेलेंट ही एक महादेश है, जहां लाइफ नहीं है, वहां कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा है। वहां पर मैत्री कुछ ग्रुप बनाकर लोग जाते हैं रिसर्च के लिए, लेकिन ये अंटार्कटिका इतना बड़ा महादेश होने के बावजूद भी वहां आवास नहीं है, किसी का लाइफ सस्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बर्फ से ढकी हुई है ना। तो आप एक जान ही रहे महादेश के विषय में, आप थोड़ी महासागर के विषय में जानिए। हमारे देश में 5, हमारे विश्व में 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर इंडियन ओशियन है, फिर आर्टिक ओशियन और फिर अंटार्कटिक ओशियन। ये 5 महादेश है, जिसमें पैसिफिक ओशियन 2 भागों में बटा हुआ है। जहां तक इसके विषय में जानने का सवाल है, तो पैसिफिक ओशियन, ये इक्वेटर जो है पैसिफिक ओशियन को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कुछ भाग नॉर्थ में है और कुछ भाग साउथ में, इसीलिए इसको नॉर्दर्न पैसिफिक और साउदर्न पैसिफिक के रूप में भी हम जानते हैं। उसके बाद अटलांटिक भी उसी तरह 2 भागों में बटा है। और इंडियन ओशियन, जिससे कि हमारा नाम इंडिया, हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है, ये इंडियन ओशियन इसलिए है। और फिर आर्टिक, साउदर्न ओशियन और आर्टिक ओशियन, ये 5 महादेश, 5 महासागर हैं और 7 महादेश हैं। तो अब अर्थ के विषय में ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि अर्थ घूमती कैसे है। हमने कहा था आपसे कि सूर्य स्थिर है और अर्थ घूम रही है। ये साबित हो चुका है कि सूर्य हमारा जो है स्थिर पिंड है और अर्थ हमारा जो है घूम रही है सूर्य के चारों ओर। तो इस पार्ट को आपको समझने के लिए मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूं कि हमारी पृथ्वी जो है टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये एक्सिस है इसका, और ये लाइन जो है विषुवत रेखा समझ रहे हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पर कट हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए 66.5 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर 23.5 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से हमारा पृथ्वी जो है टिल्ट है, झुका हुआ है, और ये घूमती है लगभग 3000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से। 1 सेकंड में पृथ्वी 3000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से घूम रही है। तो ये जो घूम रही है उसी के कारण हम लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि इसमें स्पीड इतनी अधिक है कि हमको कुछ भी पता नहीं चलता है। हमारा पानी जहाँ है वहीं रहता है, हमारा घर जहाँ है वहीं रहता है। अब आप जीएमटी को थोड़ा सा जानिए। जीएमटी क्या है? जीएमटी और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड को हम अक्षांश रेखा के रूप में जानते हैं और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं। ये देश के बीच के अंतर को बतलाता है। जैसे पाकिस्तान में टाइम, इंडिया में टाइम, बांग्लादेश में टाइम, सब में डिफरेंस है। इवन कि अगर आप कस्बा से चलोगे दिल्ली तक, तो अभी जो टाइम यहाँ है वहाँ का टाइम जो है चेंज है। तो ये टाइम जोन को, हमारा टाइम जोन जो है इलाहाबाद को बतलाता है 82.5 डिग्री, मिर्जापुर 82.5 डिग्री पर। और ये लंदन यानी इंग्लैंड में मानक जो बना हुआ है, ये बना हुआ है 180 डिग्री पर। 180 डिग्री में जो कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि 180 डिग्री ही 2 बराबर भाग बांटता है। तो यही ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसका मैक्सिमम पार्ट जो है प्रशांत महासागर में होकर गुजरती है। अब मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं अर्थ के ही विषय में कि ये ग्रीड एक शब्द होता है। ग्रीड को आप लोगों ने सुना भी होगा। ग्रीड है क्या चीज?
तो इस ग्रिड को जानने के लिए आप पुनः इस पृथ्वी को देखिए। ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो कट करता है इच अदर, एक दूसरे को जब कट करता है तो उस पॉइंट को ही हम ग्रिड कहते हैं। When the latitudes and longitude cut each other at a certain point is called grid. आप देखिए इस सारे रेखाओं को देखिए, क्योंकि ये पैरेलल भी है। लैटिट्यूड जो है हमको इसका दूसरा नाम पैरेलल्स है, क्योंकि ये समांतर है। और तो सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ये लॉन्गिट्यूड्स, ये जो लॉन्गिट्यूड इक्वेटर देख रहे हैं और यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड्स आप पोल पर देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है डायमीटर का। अगर बहुत अंतर होता तब तो ये कोन टाइप का बन जाता, थोड़ा सा ही अंतर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी जो है चिपटी है, यहाँ थोड़ा सा अंतर हो गया है। तो आपको मैं बता रहा था ग्रिड के विषय में, आप लोग सब ग्रिड समझ ही लिए ग्रिड क्या चीज होता है। ये देखिए इस पर नेट बन गया और यही एक सर्टेन नेट जो है हर पॉइंट को जो है ग्रिड समझिए। आपके घर को भी हम ग्रिड में डाल सकते हैं। तो पृथ्वी के विषय में जानने के लिए सबसे पहले हम ग्लोब के विषय में जानते हैं। ग्लोब हमारा क्या है, अब इसके विषय में जानिए। ग्लोब इज नथिंग बट ए मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब जो है कुछ भी नहीं, हमारे अर्थ का एक नमूना है और जिसके सहारे हम अर्थ का अध्ययन करते हैं।